जोहार नमस्कार। आज झारखंड के एक योद्धा निर्मल महतो जी का शहादत दिवस है और बीते कुछ दिनों में झारखंड की राजनीति में एक काफ़ी सनसनी या कहे तो काफ़ी घटनाएं घट रही है। शिबू सोरेन जी का मौत होती है। फिर आपको कुछ दिन के बाद कुछ दिन पहले ही आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो जी का भी एक घटना आपको सुनाई मिला होगा खबर के माध्यम से। एक संगठन है झारखंड में पीएलएफआई, पीपुल लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया, एक संगठन है, कह सकते हैं उग्रवादी संगठन है। और उन्होंने एक साजिश रचा है कि सुदेश महतो के ऊपर हमला किया जाए। एक उग्रवादी संगठन के दो लोग जब पकड़े जाते हैं तो खुफिया एजेंसी पुलिस को बताते हैं कि सुदेश महतो को हत्या करने का साजिश ऐसा रचा जा रहा है। हमारे बगल में अभी आजसू नेता है हीरालाल महतो जी है, जिस तस्वीर को आप स्क्रीन में देख रहे हैं। हम बातचीत करेंगे आखिर क्यों हो रहा है। हर बार लगभग 7-8 बार ऐसा हुआ है कि सुदेश महतो जी के ऊपर घटना होते होते बची है। तो हम लोग बातचीत करेंगे आखिर सुदेश महतो के ऊपर क्यों। सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है और आपके चैनल को भी शुभकामनाएं मेरी ओर से। और आज ऐसा दिन में आप आए हैं, हमारे निर्मल दा जिनको हमारे सुदेश जी आइडियोलॉजी मानते हैं और उन्हीं के पथ प्रदर्शन में चलते हैं, उनका आज 38वां श्रद्धांजलि है आज उनका। हम लोग भी उनको नमन करते हैं आज के दिन में। आज और निर्मल दा का भी शहादत हुआ है और कुछ दिन 2 दिन पहले आज सुप्रीमो सुदेश महतो के ऊपर कुछ साजिश भी रची जा रही है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये पहला बार नहीं है, ये लगातार 5वां बार उनके ऊपर इस तरह से मामला आया है। उनका हत्या को लेकर लोग पकड़ाए हैं। लगातार जो हमारे यहाँ इंटेलिजेंसी है, खुफिया इंटेलिजेंसी, वो पता भी किए हैं कि सुदेश जी के ऊपर लगातार जो पैसा देकर उनको नक्सली जो पीएलएफआई का जिस संगठन का आप नाम दे रहे हैं, जिस नक्सली संगठन का, वो संगठन के द्वारा लगातार वहाँ के लोग भी पकड़ाते हैं और लगातार सुदेश जी के ऊपर ही टारगेट किया जाता है। और सुदेश जी को ही क्यों टारगेट किया जाता है ये आपको समझना होगा, क्योंकि झारखंड में जो आज जिस निर्मल महतो जी का शहादत दिवस है, आज उन्हीं के आज रास्ता पे चलने का सुदेश जी काम कर रहे हैं। और झारखंड में आज समझ सकते हैं कि आज हमारा पार्टी सत्ता में, सरकार में नहीं है, लेकिन लगातार सुदेश जी को टारगेट करते हैं ये लोग। और लगातार ये 5वीं बार 6ठी बार हमको लगता है कि हो गया। तो ऐसा क्या हमारे सुदेश जी कांटा बने हुए हैं या किसी के लिए, या फिर राजनीतिक में कभी भी हत्या का कोई स्थान नहीं रहता है। और सुदेश जी ऐसे नेता जो झारखंड में एक यूथ के बीच में युवा आइकॉन और हमारे समाज के बीच में भी युवा आइकॉन के रूप में आए हैं और नेता लोग मानते हैं, समाज के लोग भी। और आपको ये चीज़ समझना होगा, आज निर्मलता को भी लोग उसी तरह से समझे थे, लेकिन हमारे समाज उनको भी शहादत हुआ। और हमारी पार्टी लगातार मांग भी की है, आजसू पार्टी, कि एनआईए जांच हो उनके ऊपर। उनका देखिएगा लगातार आंदोलन भी हुआ, रांची से लेकर सड़क तक। सुदेश जी विधानसभा में भी आवाज़ उठाए हमारी पार्टी, लेकिन हमारा समाज भी आज तक उनको सही हिसाब से उनके साथ में उनके न्याय को, निर्मलता के न्याय को भी नहीं, हम लोग उनके साथ भी नहीं खड़ा हो पाया और उनका ही उनका हमारा समाज पूरा तरह से न्याय दिला पाया। और सुदेश जी के साथ भी यही चीज़ हो रहा है, सेम चीज़, क्योंकि उनका आइडियोलॉजी निर्मलता है। निर्मलता को ही हमारे आजसू पार्टी उनको आदर्श मानती है और उन्हीं के पथ प्रदेश पे उन्हीं का मार्ग भी चलने का काम करती है। तो आप समझ सकते हैं कि एक निर्मल गया तो दूसरा निर्मल सुदेश जी के रूप में आया है। सुदेश जी के रूप में उनको छोटा निर्मल महतो हम लोग बोल सकते हैं। और वो आप उनको अब मारने का, ये मान लीजिए निर्मलता को तो मार दिया गया, और हमारे पास सुदेश जी के पास मान लीजिए एक अच्छा चीज़ है कि हमारे पास कि उनके पास जो सिक्योरिटी है, उप मुख्यमंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, इसलिए सिक्योरिटी है, इसलिए बार बार बच जा रहे हैं। लेकिन जो सुपारी देने वाले लोग, ये सरकार से लगातार बार बार, पिछला 5 साल में हेमंत सरकार रही, अभी भी है हेमंत सरकार, पिछला 5 साल में भी जो घटना आया था सामने सुदेश जी के खिलाफ में, आज तक सोचिए कि वो एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। या फिर आप सोच सकते हैं कि सरकार सुदेश जी को लेकर चिंतित नहीं है, या सुदेश जी के जो आपका सुरक्षा को लेकर चिंतित, या फिर सरकार का मंशा कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये वैसे लोग को अगर वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, उनके ऊपर लगातार बार बार अगर किस चीज़ को बार बार हो रहा है और वो लोग चुपचाप है, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए इस विषय में। और हमारे आज सरकार को भी हम बताना चाहते हैं कि हमारा बार बार जो समाज है, कुर्मी समाज, लगातार आप सुनील दा को देखिए, होली का समय था, एक फुटबॉल ग्राउंड में गए थे, सामाजिक नेता थे, बड़ा नेता थे हमारे समाज का चेहरा, उनका भी हत्या हो गया। आज तक हमारे पार्टी उनका जांच को मांग की है, लेकिन आज तक सरकार चुप है, सरकार चुप है। आप निर्मल दा हो गए, शक्तिनाथ महतो हो गए, ऐसे
बहुत सारे, अभी आप देखिए लगातार सिर्फ कुर्मी नेता का हत्या हो रहा है और बड़े बड़े नेताओं का हत्या हुआ है, फिर सुदेश महतो ही टारगेट में है। आखिर सुदेश महतो क्यों, कौन है इसके पीछे बड़ी कारण? जो संगठन के जो लोग हैं वो लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन इसके पीछे जो रचा जा रहा खेल वो नहीं पकड़ा जा रहा अभी तक। देखिए ये तो प्रशासन, शासन प्रशासन का काम है। ये हम लोग तो लगातार मान लीजिए कहीं ना कहीं बात आ रही है, लेकिन जो सुपारी बार बार कौन दे रहा है, कौन है? ये तो तह तक जाना चाहिए ना, प्रशासन को, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। तो मौन है। लेकिन अगर ये बार बार अगर हो रहा है, हम लोग आज आपके माध्यम से, आज सरकार को आपके माध्यम से बता रहे हैं, और हम लोग अभी बैठ के बातचीत हो रही है, ये अगर नहीं हुआ तो हम लोग हर एक जिला में हम लोग सरकार के खिलाफ में, शासन प्रशासन के खिलाफ में, सुदेश जी के ऊपर जो सुरक्षा में चूक हो रही है बराबर, और वैसे लोग एक्सपोज नहीं हो रहे हैं, वो लोग का पता नहीं चल रहा है कौन कर रहे हैं कौन नहीं, या फिर सरकार उनको छुपा रही है या दबा रही है, या इनके पीछे कौन ऐसा व्यक्ति है जो आदमी, सरकार को भी डर लग रहा है वैसे आदमी लोग को एक्सपोज करने में। तो हम लोग अब डायरेक्ट अब सड़क पर उतरने का काम करें, क्योंकि हमारे नेता के ऊपर कोई भी टच करेगा तो हम लोग चुपचाप नहीं रहने वाले हैं। हम लोग भी सड़क पर उतर के उनका विरोध, और जो सच्चाई जो छुपना नहीं चाहिए, ये लगातार कौन है ऐसा आदमी जो बार बार हमारे ऐसे नेता को, यूथ लीडर को, और झारखंड को जो सोच रखता है वैसे नेता को जान मारने का प्रयास बार बार कर रहा है। इससे पहले भी 5-6 बार प्रयास किया गया है। आखिर वो संगठन के पीछे कौन गिरोह काम कर रहा है? आखिर अभी तो सुदेश महतो जी उस राजनीति में, उस दौर में अभी कुछ है नहीं, अभी माना जाए तो आजसू में भी न विधायक अभी कुछ है, और एक विधायक आपके पास है, सांसद है, उन लोगों को कुछ कर सकते हैं। आखिर सुदेश महतो ही क्यों? देखिए सुदेश महतो वो सांचा है ना कि अच्छे अच्छे लोग को ढालता है, तो सुदेश महतो का ही हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो उनका जो राजनीतिक कद है आज भी घट नहीं पाया है। आज वो हार गए हैं अलग बात है, लेकिन राजनीतिक कद आज भी देख सकते हैं क्षेत्र में वो लगातार घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं। और इसी तरह से जो हमारा विपक्ष है, या फिर कोई भी हम बोल सकते हैं जो हमारा विरोधी है, उनको ये हजम नहीं हो रहा, पच नहीं पा रहा कि इतना भी करने के बाद, सुदेश जी हारने के बाद भी आज ये आदमी व्यक्तित्व कैसे ऐसे खड़ा है, पार्टी को लेकर अपनी तरफ से पूरा पूरी तरह स्टैंड है। और इसी कारण ये ज्वलनशील हो सकता है, ज्वलनशील, और हमारे जो इतना बड़ा कद है समाज में भी, आज भी वो कद हमारा समाज को और हमारे समाज के लोग से मैं आपके माध्यम से आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे समाज के लोग को, निर्मल दा को पहले जैसे मारा, सुनील दा को मारा, शक्ति बाबू को मारा, ऐसे कई नेताओं को मारा, अब हमारे सुदेश जी का बारी आया है। क्योंकि हमारे समाज की एकता नहीं होने के कारण हमारे नेता मरते हैं, जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, और हमारे समाज के लोग आते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, फिर चुपचाप हो जाते हैं। ये हम लोग का समाज के लिए भी एक चेतावनी और एक चैलेंज के रूप में लेना चाहिए कि हमारे लोग को बार बार जो मार रहा है, ये हम लोग छोड़ रहे हैं, और छोड़ रहे हैं इसी कारण है हमारे समाज के लोग को कोई भी आते हैं और इस तरह सुपारी देकर हमारे बड़े नेता को मारकर, और ये राजनीतिक एक जो कद बढ़ा हुआ रहता है हमारे नेता का, उसको कम करने का काम करते हैं। झारखंड की राजनीति में देखा जाए तो नक्सली कई बार घटना को अंजाम दे चुके हैं। बाबूलाल मरांडी का बेटा को मारे हैं, अर्जुन मुंडा के कई बार हमला हुआ है। हो सकता है सुदेश महतो के ऊपर भी कुछ घटना का अंजाम दे देंगे, तो इस सब पे तो रोक लगना चाहिए, जो संगठन है उस पर रोक लगना चाहिए। यही तो हम बार बार कहना चाहते हैं ना कि जो सरकार है, ये सरकार मौन है ना। मान लीजिए आज जांच में आया तो सरकार को पूरा गहन चिंतन, टीम बना के कौन है क्या नहीं, उसको टीम बना के एक एसटीएफ का टीम बने, या फिर सीबीआई जांच हो, ऐसा कुछ तो लिख के भेजना चाहिए। अगर आपसे नहीं हो रही तो लिखिए केंद्र को भेजिए। सरकार तो, राज्य सरकार तो भेज सकती है ना केंद्र को कि सीबीआई जांच हो भाई, सुदेश जी के ऊपर, ये हमारे राज्य नेता है, राज्य के नेता हैं, उनके ऊपर बार बार ये हो रहा है, हाँ, और सुपारी किलर पकड़ा रहे हैं। तो ये जो उनके पीछे छुपा हुआ है उसका ही पर्दाफाश होता, लेकिन सरकार भी चुप है। पता नहीं, हमको लगता है कहीं सरकार संरक्षण दे रही है, ये भी हम हो सकता है, हाँ। और ये सब तो आप मान लीजिए आप बर्दाश्त से बाहर होने लगा, और हम लोग भी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम लोग भी सड़क पर उतरने के लिए तैयार है, और सड़क पर उतरेंगे ही। और रणधीर मत चौक में हम लोग अभी पहला बात हो रहा है, रणधीर मत चौक में हम लोग धरना प्रदर्शन के रूप में हम लोग उतरेंगे कि जल्द से जल्द जो भी लोग इसके पीछे हैं उसको एकदम उद्भेदन होना चाहिए और वो लोग पकड़े जाना चाहिए। किसी आजसू नेता से या कार्यकर्ता से, किसी विधायक से बातचीत हुआ इस मसले पर आप लोगों का? अभी हम लोग जब नेता के ऊपर आया है तो मान लीजिए कार्यकर्ता कहाँ बचेंगे, आम जनता को तो मार देगी ना। जब इतने बड़े बड़े नेता लोग का किलर सुपारी हो रहा था, शासन प्रशासन खत्म है जी। तो ये तो आपको साफ झलक रहा है, आप भी चौथा स्तंभ है जी। तो आप लोग के ऊपर भी बराबर हमला होता है, हम लोग निंदा करते हैं। तो जब शासन प्रशासन ही खत्म हो रहा है, इतना बड़े बड़े नेता लोग का सुपारी उठ रहा है, तो यानी पूरा तरीका से सरकार फेल है। और हम लोग
ये कभी नहीं चाहेंगे कि जिस तरह से आज के दिन में जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं, आपसे बात हो रही है आपके चैनल के माध्यम से, तो जिससे निर्मल दा का जो शहादत हुआ था वैसे हमारे कोई भी नेता का शहादत नहीं होने देंगे। ये हम लोग पूरा तरीका से हम लोग समाज में ये हम लोग चर्चा भी करेंगे और इसमें गोलबंद करके हम लोग आंदोलन में भी उतरेंगे। तो ये थे आजसू के युवा नेता हीरालाल महतो जी। इनके बातों को सुने, ये कह रहे हैं कि हम लोग आजसू के सिपाही हैं, सुदेश महतो के सिपाही, और हम लोग हरदम उनके साथ खड़े हैं। अगर आज सुदेश महतो कुछ भी होता है तो हम लोग हरदम साथ खड़े हैं। हम लोग हर कार्यकर्ता आजसू हर कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और आंदोलन तक जाएंगे। आज झारखंड की राजनीति में कई बार नक्सलियों बड़ी घटना का अंजाम दे चुकी है, चाहे वो बाबूलाल मरांडी का बेटा हो, चाहे अर्जुन मुंडा हो। ऐसा कई घटनाएं का अंजाम दे चुकी है, कई बार हमला हो चुका है और घटना होते होते बची भी है। सुदेश महतो के ऊपर 6-7 बार घटना होते होते बची है। तो सरकार पर इस पर ध्यान देना चाहिए। जो संगठन PLFI है उन पर ध्यान देना चाहिए, उन पर रोक लगना चाहिए। बाकी खुफिया एजेंसी तो अपना काम कर रही है, सरकार को भी अपना काम करना चाहिए। बाकी मिलते हैं, और भी कुछ अपडेट होगा तो हम आपको बताएंगे। जोहार।